नमस्कार। कैप फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सी राकेश रोशन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जी हाँ, आपने थंबनेल बिल्कुल सही देखा। जीएसटीआर 3B में कुछ बदलाव हुए हैं। उस बदलाव को थोड़े से बारीकियों के साथ देखते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप मोड में नहीं देखेंगे, अदरवाइज इस वीडियो का पर्पस डिफीट हो जाएगा। इसमें हम ये भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि ये जो बदलाव हुए हैं, अभी तक इसका क्या इम्पैक्ट बिना बदलाव के हो रहा था और इसका बदलाव होने के बाद हमारे एनुअल रिटर्न यानी कि जीएसटीआर 9 पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो शायद बात बढ़े। तो आइए फटाफट आपको लेके चलते हैं इस बदलाव के बारीकियों के बारे में। सबसे पहले आप सभी का कैप फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है, वेलकम है। ये जो बदलाव हुआ है, आपने सोशल मीडिया में भी सुना, नोटिफिकेशंस भी आया, जीएसटी पोर्टल पे भी आया, चेंज इन ऑटो पॉपुलेटेड आईटीसी डिटेल इन जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B में जो टेबल 4 में ऑटो पॉपुलेशन जो हो रहा था, क्रेडिट नोट का अलग और नॉर्मल इनवाइसेस का अलग, उसमें बदलाव किए गए हैं। चलिए इसको फॉर्म को लेके देखते हैं कि अभी तक क्या हो रहा था। अगर अभी तक हम लोगों ने ध्यान से देखा तो जीएसटीआर 3B का जो टेबल नंबर 4A5 जो टेबल नंबर 4A5 हुआ करता था, वो पॉपुलेट होके कहाँ से आता था? जीएसटीआर 2B से। यहाँ पे आते थे नॉर्मल इनवॉइस आते थे यहाँ पे, राइट। जबकि हम बात करें कि हमारे पास रिवर्सल जो क्रेडिट नोट के भी हुआ करते थे, क्रेडिट नोट के भी आपको रिवर्सल वो आते थे आईटीसी रिवर्स यानी कि टेबल 4B2 में। अब ये अभी तक हो रहा था। अब इस महीने से यानी कि फरवरी के 3B में अब आपने नोटिस किया होगा कि अब जो है ये दोनों कंसोलिडेट रूप में एक ही जगह यहाँ पे यानी कि टेबल 4A5 में अब ऑटो पॉपुलेट होगा, राइट। यानी कि क्रेडिट नोट अलग से नहीं आएगा, आपको नेट होके नॉर्मल इनवॉइस के साथ टेबल 4A5 में आएगा। अब इसको आने से यानी कि पहले हम जो रिवर्सल कर रहे थे, अब वो नेट होके आएगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जब हमने जीएसटीआर 9 भरा तो जीएसटीआर 9 में जो टेबल 6 जो था वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बात करता था, वो ऑटो पॉपुलेट हुआ करता था केवल जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 4A से। 4B का डेटा वहां पे नहीं आ रहा था, 4B का डेटा नहीं आ रहा था। जो टेबल 6A हमारा था, जो टेबल 6A जो ऑटो पॉपुलेट होता था, ये यहाँ वाला फिगर ये कहाँ से होता था? ये होता था आपको जीएसटीआर 3B के टेबल 4A से। यहाँ पे क्लियर कट लिखा भी हुआ है टेबल 4A, यानी कि ये रिवर्सल को नेट ऑफ नहीं कर रहा था। अब जैसे ही ये नया सिस्टम लागू हुआ, ये नेट ऑफ करके आ जाएगा यहाँ पे। अब इससे फायदा क्या होना है वो देखेंगे एक बार। जो टेबल 4 जो 3B का जो था, उसका डेटा कैसे आ रहा था अभी तक, वो देखिए। वो इतना डेटा येलो कलर वाले सेट के डेटा ही ऑटो पॉपुलेट किए जा रहे थे जीएसटीआर 9 के टेबल 6A में। जो रिवर्सल वाला जो पोर्शन था, ये वाला केवल डेटा जा रहा था टेबल 4A5 का, राइट। रिवर्सल वाला डेटा, ये वाला डेटा नहीं जा रहा था। अब चूंकि बदलाव हुआ कि ये वाला डेटा इसी में जाके ऐड हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अब टेबल 6A में जो डेटा आएंगे उठ के, वो नेट ऑफ क्रेडिट नोट आएगा। अब आएगा, इसका भी इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ रहा था अभी तक। अगर आपने ध्यान दिया होगा जीएसटीआर 9 में, तो टेबल 8 जो था जीएसटीआर 9 का, उसमें मिसमैच हो रहे थे। किस कारण से? वो आपके टेबल 6A के कारण से। यहाँ जो डेटा जो आ रहा था A और B, टेबल 8A और B ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा था कहाँ से? ग्रॉस आईटीसी लेस रिवर्स, ये आ रहा था जीएसटीआर 2A से।
राइट। लेकिन हमारे पास जो टेबल B8B का जो डेटा आता था वो टेबल 6 से आता था, जो कि केवल आता था आपका ग्रॉस। अब जाहिर सी बात है कि ये नेट डेटा है और ये आपका ग्रॉस डेटा है, दोनों में डिफरेंस तो रहेंगे ही रहेंगे। अब इस अमेंडमेंट से आपका ये ग्रॉस आईटी से जो आ रहा था, इस अमेंडमेंट के होने से अब हमारा ये जो डिफरेंसेस है ये खत्म हो जाएंगे। तो एक बहुत वार्म वेलकम है गवर्नमेंट ने जो सिस्टम में बदलाव किए हैं कि जो ऑटो पॉपुलेटेड डेटा हुआ कर रहे थे उससे के बदलाव के कारण अब हमारा GSTR 9 जो है वो बिना मिसमैच के फाइल होगा। अभी तक ये डिफरेंसेस हो जा रहे थे बिकॉज ऑफ GSTR 2A से जो डेटा आता था यहाँ पे नेट डेटा आता था, यहाँ पे ये नेट डेटा है आपका। और जबकि 6B जो टेबल है वहां से उठ के जो आता था वो ये आता था ग्रॉस। तो जाहिर सी बात है नेट और ग्रॉस का कंपैरिजन करते थे हम लोग तो डिफरेंसेस आते थे। अब ये डिफरेंसेस अब नहीं आएंगे। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। कैसा लगता है आपको वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहिएगा। चैनल पे नए नए ज्वाइन किए हैं तो एक सब्सक्रिप्शन कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम ऐसे वीडियो अपडेट लेकर आते रहते हैं जो आपके इनकम टैक्स और GST से रेलेवेंट रखते हैं। मिलेंगे कुछ ऐसे अपडेट में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।